हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बेहद ही बड़ी अपडेट निकलते हुए नजर आई है 8th पे कमीशन को लेकर। जानेंगे वो पूरी अपडेट क्या है कि सरकार अब क्या करने वाली है 8th पे कमीशन को लेकर। तो उसके लिए आपको हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, बिग अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है 8th पे कमीशन को लेकर। आखिर पेंशनर्स और कर्मचारी क्यों नाराज है सरकार से, इस बात को लेकर सरकार ने यहाँ पर सबके जितने भी सवाल थे उनको जवाब दिया है संसद के अंदर। जानेंगे वो महत्वपूर्ण जानकारी, तो वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में दी है बड़ी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारी के लिए जानना है बेहद ही ज्यादा जरूरी। वो कौन सी बड़ी जानकारी यहाँ पर संसद में दी गई है जो कि आप सभी के लिए जानना है बेहद ही ज्यादा जरूरी। जान लेते हैं कि वो क्या बड़ी खबर अब सरकार की तरफ से निकल कर आई है जिसको लेकर सरकार ने संसद में एक बड़ा जवाब दिया है, जो कि सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। क्या है वो बड़ी खबर? जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये सब जानना है बेहद ही ज्यादा जरूरी। 8th पे कमीशन पिछले एक महीने में लगातार सुर्खियों में है। 3 नवंबर को सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया था, जिसके बाद से कर्मचारी और पेंशनरों में कई सवाल उठ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन जो है वो पिछले एक महीने से लगातार चर्चा में छाया हुआ है। कई बार मीडिया में नई नई बातें भी निकल कर आई कि इस बार 8th पे कमीशन पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा, ऐसा होगा या वैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब जो पहले से होता हुआ आ रहा है वैसा ही होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन पिछले एक महीने से लगातार सुर्खियों में है। 3 नवंबर को सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए थे, जिसके बाद से कर्मचारी और पेंशनर्स में सवाल उठ रहे थे। इसी मुद्दे पर 1 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा एक सवाल पूछा गया। सांसद आनंद भदौरिया ने पूछा कि क्या सरकार ने औपचारिक 8वें वेतन आयोग की नोटिफाई किया है और क्या बढ़ती महंगाई के बीच राहत के तौर पर डीए को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव है। सरकार ने अपने जवाब में आयोग के गठन की पुष्टि की तो, लेकिन डीए बेसिक पे में मर्ज करने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें डीए को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको लेकर संसद के अंदर सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी यहाँ पर इच्छा नहीं है सरकार की कि डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाए। सरकार का संसद में जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8th सीपीसी का गठन 3 नवंबर 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन के जरिए किया जा चुका है। इस 3 सदस्यीय आयोग में जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई चेयरपर्सन, प्रो पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी हैं। लेकिन डीए और डीआर को बेसिक पे में मिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। यानी पहले जैसी व्यवस्था हर 6 महीने में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर डीए डीआर संशोधन जारी रहेगा। इसी वजह से कई कर्मचारी समूह निराश भी दिख रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार आपको पता ही है महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में पेंशनर्स और कर्मचारी नाराज है कि जो हमारा डीए है उसको कमीशन, मतलब कि जो उनकी पे कमीशन है उसके अंदर मर्ज क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर सरकार ने साफ कर दिया है कि उसको बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। कर्मचारी और पेंशनर्स क्यों है नाराज? टीओआर जारी होने के बाद कर्मचारी यूनियनों ने कई आपत्तियां उठाई है। सबसे बड़ी नाराजगी यह है कि इस बार टीओआर में पेंशनरों का साफ जिक्र नहीं है, जबकि 7वें वेतन आयोग के अंदर यह स्पष्ट रूप से शामिल था। यूनियनें कह रही है कि इससे पेंशन सदस्यों का दायरा कमजोर नजर आता है। इसके अलावा टीओआर में यह भी नहीं लिखा गया कि नई पे स्ट्रक्चर कब से लागू होगा, क्या 1 जनवरी 2026 से या किसी और तारीख से। साथ ही स्टाफ साइड जेसीएम का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगे जैसे न्यूनतम वेतन तय करने का फॉर्मूला, वेतन संपीड़न की समस्या का हल और वेज रिवीजन के सिद्धांत टीओआर में शामिल नहीं किए। यूनियन का आरोप है कि इस बार इस्तेमाल की गई भाषा 7th पे कमीशन की तुलना में ज्यादा सीमित है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो
भाषा यूज की गई है 8th पे कमीशन के अंदर, वो सभी के लिए काफी निराशाजनक है। जारी नाखुशी भी जारी। 8th पे कमीशन के अंदर अब अपने 18 महीने के कार्यकाल में डेटा जुटाने, विभागों से चर्चा करने और यूनियनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि टीओआर को लेकर बढ़ती नाराजगी साफ संकेत देती है कि कर्मचारी संगठन आने वाले महीनों में अपनी आवाज और बुलंद करेंगे। दूसरी तरफ डीए बेसिक पे में मर्ज करने जैसी उम्मीदों पर भी सरकार ने साफ इंकार कर दिया है, जिसके चलते सभी कर्मचारी और भी ज्यादा चिंतित नजर आए हैं, खास करके तब जब पिछले 2 साल से महंगाई तेज बनी हुई है। 2026 वह साल है जब आमतौर पर नई पे कमीशन की सिफारिशें लागू होती हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग का मुद्दा आने वाले समय में और गर्म रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उससे तो ऐसा लगता है कि सरकार को जो डी है वो बेसिक पे में मर्ज कर देना था, लेकिन सरकार ने ये बातें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दी है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कुछ करने वाला। तो जिसको लेकर यहाँ पर कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज है, काफी ज्यादा चिंतित है। तो अब ये जो 8वां वेतन आयोग है, इसको लेकर अब और भी ज्यादा सुर्खियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो काफी ज्यादा चिंता में है, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या होगा आने वाले टाइम में, वो सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। उसके लिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।